प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विपुल का मैथ का कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन मैंने बहुत बार बेटा क्लास में हमने किए भी हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता था कि भाई आप 24 को ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करो। बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है जिसमें हम बातें करते हैं कि हमने 10 बच्चों को 3-3 टॉफ़ी दी या हमने 9 बच्चों को 2-2 टॉफ़ियाँ दी, तो बताओ कितनी टॉफ़ी हुई। वहाँ बच्चे क्या है उलझ जाते हैं बेटा, उनको पता नहीं लगता कि सर ने क्या लिख दिया, क्या कह दिया। तो एक जो बात मैं शुरुआत करूँगा आज से, आज के इसकी टॉपिक की, कि रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी नंबर को लगातार ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ 2 2 2 2 2 ऐसे करके, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार लिखा है, अभी वो बाद में गिनूंगा आपके सामने। अब मैं आपको कहूँ कि भैया ये बता दो कितना है। अब तुमने स्टार्ट किया। अब जिसको ये नहीं पता कि कैसे रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड जोड़ना, लगातार जोड़ एक ही नंबर का लगातार जोड़ कैसे मल्टीप्लाई होकर भी आंसर निकाल सकता है, अगर उसे ये नहीं पता तो क्या करेगा, वो पहले इस 2 को इससे जोड़ेगा, 2 + 2 4, फिर वो 4 को इससे जोड़ेगा 6, फिर वो इससे जोड़ेगा 8, फिर इससे जोड़ेगा 10, फिर इधर आएगा 12, 14, 16, 18, 20। क्या आया? 20। और एक वो सीधा ये करेगा, अच्छा मैं देख लेता हूँ कि मैंने कितनी बार लिखा। 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 बार लिखा है मैंने। कितनी बार लिखा है? देखो प्लस करने से तो 20 आ गया, ये सबने देख लिया 20 आ गया। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, एक चीज़ जो आगे आती है लाइफ में भी बहुत बार काम आती है, हमेशा काम आती है। मैथ हमेशा बेटा आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। इंग्लिश कम ना आए चल जाएगा, कम आएगी चल जाएगा, लेकिन मैथ का आना, गणित का आना बहुत जरूरी बेटा। हर दिन हर सेकंड मैथ गणित आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये समझो बेटा ध्यान से। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे 2 + 2 करके मैंने 20 निकाल लिया, लेकिन मैं इसे मल्टीप्लाई से कैसे जोड़ूं, कैसे आंसर निकालूं कि मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाए और टाइम भी कम लगे, दिमाग का भी इस्तेमाल हो। मैं क्या करूँगा, इनको गिनूंगा कितनी बार मैंने 2 2 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 10 टाइम्स। नवीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो नवीन सर कितनी बार आया? 10 बार। 10 बार, या इंग्लिश में बोलेंगे तो 10 टाइम्स। क्या आया? 10 टाइम्स 2। 10 टाइम्स 2, 10 बार 2। ये बड़ी समझने की चीज है। कितनी बार? 10 बार और क्या? 2 आया जी। 10 बार 2 आया, ये क्लियर हो गया। और टाइम्स का मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो 10 × 2 और 10 × 2 = 20। तो क्या आपको जोड़ने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। मैं एक चीज और कराता हूँ आपके सामने। और जो हम बेटा क्वेश्चन देते हैं ना कि एक डिब्बे में 5 लड्डू है, 10 डिब्बों में कितने लड्डू होंगे, तो वो भी इसी से होता है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, चलो आपके सामने कर ही देते हैं। मेरे सामने ये डिब्बे बना दिए मैंने, कुछ बॉक्सेस बना दिए बेटा। अभी देखो मैंने गिने भी नहीं है कितने बॉक्स है, मुझे नहीं पता है। मैंने हर एक में 4 लड्डू रख दिए, हर एक में 4 लड्डू। छोटे छोटे डिब्बे आते हैं ना बेटा, तब कहीं घर में कीर्तन है, हवन है, या नई गाड़ी ली है, बाइक ली है, तो कई बार क्या है मिठाई का डिब्बा आता है छोटा, 4-4 लड्डू रखी। आप ये लगाओ, वही डिब्बे हैं 4-4 लड्डू इसमें दुकानदार ने रख दिए। अब 4 लड्डू तो रख दिए। अब मैं कहूँगा आपने दुकान पे कि भैया मुझे 8 डिब्बे चाहिए, 8 मिठाई के डिब्बे दे दो, उनमें 4-4 लड्डू दे दो। 8 डिब्बे 4-4 लड्डू दे दो। तो एक तो दुकानदार ये करे, चलो भाई लड्डू गिन लेता हूँ कितने आए, वो गिनना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 32। दुकानदार ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, एक एक लड्डू गिना और उसे पता लग गया भाई 32 लड्डू है। और एक तुम वहाँ खड़े हो, तुमने कुछ नहीं, बस तुमने दिमाग लगाया कि कितने डिब्बे हैं भाई, मैंने डिब्बे लिए 8 और एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं आपको पता ही तो, आप नहीं तो डलवाए भैया लड्डू। 8 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 4 लड्डू हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा लड्डू। ये देखो, अभी देखो अंतर समझा आपने, दुकानदार को कितना टाइम लग रहा है लड्डू गिनने में, प्लस करता जा रहा है, उसको जोड़ता जा रहा है, 4 में जोड़ता गया, बड़ी मेहनत की उसने, हाँ आंसर तक पहुंच गया पर बहुत मेहनत की है। अगर उसे ये पता होता कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पता होता कि रिपीटेड एडिशन, एक ही नंबर की बार बार एडिशन, बार बार जोड़ हमें मल्टीप्लाई की तरफ ले जाता है। कैसे, मैं इसको एक बार फिर बताता हूँ बेटे, ताकि आपकी समझ में आए और आप समझो उस चीज़ को। अब आपको ये वाला दुकानदार नहीं बनना कभी, आपको वो बच्चा बनना जो लेने गया है और उसने दिमाग से ही बता दिया 32 लड्डू है, वो कैसे करेगा। अब बेटा देखो तुम्हारे सामने दुकानदार भी आ गया है। अब ये जो दुकानदार है इसने मेहनत करके ढूंढ लिया है, कुछ भी बोलते है, ध्यान से देखो उसे, बड़ा स्माइल कर रहा है। वो स्माइल किस लिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि गिन लिया ना भाई, मेहनत की है, गिन लिए हैं 32 लड्डू है। अब आए हो तुम जो दुकान के काउंटर पर खड़े हो, तुम क्या बोल रहे अंकल जी क्या कर डाला ये, प्लस कर करके इतना दिमाग लगा लिया तुमने, तो तुमसे पूछेगा बताओ भाई और कैसे निकालोगे, तो वहां आपने क्या देखना है कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम, देखो हर डिब्बे में कितने हैं, 4 है, कितनी बार 4 है, कितना टाइम्स है 8 1 2, कितने, इसका मतलब है कितने टाइम्स का मतलब है कितने डिब्बे, कितने टाइम्स का मतलब है कितने डिब्बे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे मतलब 8 टाइम्स, 8 डिब्बे मतलब 8 टाइम्स, और क्या है टाइम्स 4, हर डिब्बे में 4 है। तो आप कहोगे अंकल जी 8 टाइम्स 4 मतलब 8 मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब 32। ये हो आप उससे भी ज्यादा खुश सर, अगर यहीं 50 उससे भी ज्यादा खुश। 50 डिब्बे होते तो हाँ देखो नवीन सर ने क्या समस्या तो ये है ना वो हलवाई के अब साथ। देखो, अभी भी इस बच्चे की स्माइल अभी भी नीचे नहीं होगी भाई, नवीन सर सोच रहे हैं कि स्माइल ऐसी हो जाएगी, हाँ। लेकिन आप लोगों की, क्योंकि आपको तो मालूम हो गया ना बेटा, अब आपकी स्माइल तो यही रहेगी, बड़ी बड़ी आंखें खोल के और बड़ा सा स्माइल। शाहिद नवीन सर 50 टाइम्स 50 डिब्बे मांग लिए, अब 8 डिब्बे नहीं मांगे हैं, 50 डिब्बे मांग लिए। तो 50 डिब्बे बनाने की जरूरत क्या भाई, आपको पता लग गया ना कि 50 डिब्बों में डल गए हैं 4 लड्डू, मतलब 50 टाइम्स 4 लड्डू। तो यहाँ बस इतना बदल जाएगा, 50 और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 4 का मतलब 4 मतलब लड्डू, 50 डिब्बे 4 लड्डू, क्या बोलोगे 50 डिब्बे 4 लड्डू, 50 मल्टीप्लाई 4, 50 के 4 नोट मिलके बनाते हैं, सबको मालूम है 200, कितने लड्डू हो जाएंगे 200। अब इस बच्चे की स्माइल और बड़ी हो गई है सर, अगर यही हमारे पास, एक मिनट नवीन सर, अब इस बच्चे की स्माइल बड़ी हो गई है और इसने अपने दांत भी निकाल दिए क्योंकि इन्होंने सही उत्तर बताया है। अगर यही हमारे पास 1000 डिब्बे होते तो क्या करते सर? 1000 डिब्बे, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। 1000 का डिब्बों का क्या करें, देखो इसको मिटो देते हैं ना पहले, बिल्कुल। अभी देखो दुकानदार भी और ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसकी दुकानदारी बढ़ती जा रही है बाबू। पहले कहाँ 8 डिब्बे थे, फिर 50 डिब्बे मांगे नवीन सर ने, और नवीन सर ने अब मांगे पूरे 1000 डिब्बे, 1000 डिब्बे। अब वही, अब सवाल चेंज नहीं होगा, सवाल वैसे ही रहेगा, 1000 डिब्बे दे दो अंकल, हर डिब्बे में 4 लड्डू डाल दो। अब वही दुकानदार अगर 1000 डिब्बे गिनने बैठ गया, गिनने बैठ गया, तो एक दिन बनाने का, एक दिन की लड्डू गिनने का, तो इसकी स्माइल बेटे ऐसे हो जाएगी। ऐसे तो आएंगे, लेकिन गिन गिन के स्माइल ऐसे हो जाएगी। लेकिन उसको नहीं ऐसी स्माइल नहीं करनी है, अपने को उसको बता देना कि देखो ऐसे करना अंकल जी, 1000 डिब्बे हैं, सब में 4 लड्डू डाल दिए, मतलब 4 लड्डू कितनी बार डले 1000 टाइम्स, 4 लड्डू कितने टाइम्स डले 1000 टाइम्स, वेरी नाइस, 4 लड्डू 1000 टाइम्स डले।
और डली कितने हैं? 4 4। तो 1000 लड्डू 4 टाइम्स। और टाइम्स की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं हम? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आ गई। अरे भाई बस बहुत हंस गए। अब इसमें एक चीज और आ गई है। अब कुछ बच्चे इसको 1000 को मल्टीप्लाई ऐसे भी करेंगे, ऐसे करके कर सकते हो। अभी धीरे धीरे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये भी तरीका। इससे आंसर ऐसे निकालना है, तो 4000। वरना इसका एक तरीका और होता है, समझदार बच्चा समझ जाएगा इसके बारे में, देखना तो। यहाँ कितनी जीरो है? 3। थोड़ी देर के लिए इन जीरो को भूल जाओ। मल्टीप्लाई करते टाइम इन जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 1 मल्टीप्लाई 4। 4 और उल्टा भी बोल सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 1 जा 4। 4। और जो जीरो आप भूल गए थे जी। उसको दोबारा याद करके लगा दो आंसर। यानी 0 को याद नहीं रखना होता। जीरो को तो अगर मल्टीप्लाई करते टाइम आखिर में कितनी भी जीरो हैं जी। उनको ऐसे छिपा लो जी। और बाकी को मल्टीप्लाई करके उन्हीं जीरो को दोबारा लगा दो और जी। आंसर आएगा। सर एक बार अगर मैं 50 की गुना 20 से करूँगा तो क्या होगा? अब 0 की बात बताओ। ठीक है बेटा, एक बार अभी देखो। सर ने कहा बेटा प्यारे बच्चों आगे देखो। अब जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा मल्टीप्लाई को बेटे ऐसे ही करोगे। जी। अब जैसे जैसे तुम जी। मैथ में मास्टर क्लास होते जाओगे जी। तो तुम्हें मल्टीप्लाई इस तरह भी आनी चाहिए। इस तरह अब भी तुम है। थर्ड में जाओगे बेटा, थर्ड में होने का मतलब है कि हम तुमसे और ज़्यादा सिखाएंगे। तो उसको सीखने के लिए तुम्हें बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अब देखो सर ने कहा कि भाई सर 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो जी। लेकिन उस तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं। ठीक है सर, इसको नहीं करते हम, मैं ऐसे निकालता हूँ। तो क्या लास्ट में जीरो है जी। कितनी जीरो है 20 के लास्ट में? एक जीरो। क्या 50 के लास्ट में भी जीरो दिख रही है? यस सर। लास्ट में है ना? यस सर। जीरो के बाद तो कुछ नहीं है 50 में। नहीं सर। तो एक जीरो ही, टोटल जीरो कितनी हो गई? 2 होगी जी। तो एक ही बात है, मैं पहले 2 जीरो ही लिख लेता हूँ। और बताओ। ओके। 2 जीरो लिखे और मैंने 2 जीरो को ऐसे काट दिया। ठीक है। 2 जीरो को काट के नीचे क्या लिख दी? 2 जीरो। इसका मतलब इस जीरो का काम खत्म। अब ऊपर क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई 2 5 2 जा 10। उस 10 को जीरो के आगे लिख दो, आंसर। अरे वाह, इतना आसान। वाह वाह। मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में जीरो का कंसेप्ट जी। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, जो आपके मल्टीप्लिकेशन को झट से कराता है बेटा। जहाँ पीछे जीरो दिखी उस जीरो को भूल जाना है। चलो जी। एक दे दूँ? एक और दे दीजिए सर। एक और क्वेश्चन आप ही बताओ, नवीन सर आप ही बताओ। जी आप करो। हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं सर। हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं मान लेते हैं। अच्छा जी, 40 और बच्चे। हर बच्चा लगभग 100 ग्राम खाना खाता है। अच्छा, तो मुझे ये पता नहीं लगता हम देखो, कितना ग्राम खाना खा जाते हैं एक टाइम चलो पे। इसमें नवीन सर आपने दोनों कंसेप्ट शामिल कर दिए, जीरो का भी और रिपीटेड एडिशन का भी। जी 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 जी। बच्चे कितने आए? 40। 40 बच्चे सबके। अच्छा, मिड डे मील आता है हमारा? हाँ मिड डे मील वही। मिड डे मील में ये लगाओ, मान के चलो आपके पास आ गया मीठा दलिया। जी। नमकीन तो बच्चे कम खाते हैं, चलो आज मीठा मंगा। मीठा दलिया आ गया। तो 40 बच्चे के टिफिन में जी। बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, 40 बच्चे हैं आपके टिफिन, 40 टिफिन रखे हैं। जी जी। अब वो खाना बांटने वाली आंटी आई, उन्होंने आपके टिफिन में एक चमची मीठा दलिया डाल दिया। ठीक है। 1 चम्मच 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम दलिया डाल दिया। आ जाता है। ठीक सब है। में डाल दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा है, जी। सभी में बराबर डाला है। ठीक तो है। सभी बच्चों में कितना ग्राम डाला है? 100 ग्राम गया जी। और ये 100 ग्राम जो है GRAM 100 ग्राम कितने टाइम्स डलेगा? 40 वो टाइम। कितनी बार डाल रही है 100 ग्राम? 40। 40 बार। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 टाइम्स 100 ग्राम्स जी। 40 टाइम्स मतलब 40 बार डाला उसने। कितना डाला? 100 ग्राम डाला जी। हाँ जी। वही वाला कंसेप्ट लग गया, लड्डू वाला। ठीक है। तो इसको 40 और टाइम्स को क्या लिखूंगा? गुना। और 100। अब सर ने कहा अब इसको कैसे करोगे? कैसे करें? इसमें एक कंसेप्ट तो ये आया, रिपीटेड एडिशन, मतलब 100 ग्राम क्वांटिटी डालती जा रही है, बार बार 100 ग्राम डालती जा रही है। अब उसने देखा कि मैं देख तो लूँ टोटल कितना ग्राम डाल दिया मैंने। अब वो ये तो करेगी नहीं कि लाओ सारे 100 ग्राम तू ले आ, दूसरा 200, तीसरा 300 हो गया, 400 हो गया। रिपीटेड है भाई, 100 ग्राम है। तो कितनी बार वो क्या करेगी कि भैया मैंने 40 टाइम्स डाला है, 40 बार डाला है, 100 ग्राम डाला है। तो 40 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें जीरो का कंसेप्ट भी आ गया जी। कंसेप्ट ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन।
अब वही काम कर देना बेटे, क्या कितनी जीरो है? 2, कितनी जीरो है? 1, तो टोटल कितनी जीरो होगी? 3। क्या जीरो के बाद कुछ है इधर? नहीं सर। क्या यहाँ जीरो के बाद कुछ है? नहीं सर। बस, अगर जीरो के बाद कुछ आ जाता तो ये कंसेप्ट फिर काम नहीं करता। जी अगर पीछे जीरो जीरो है तब जी। 2 जीरो यहाँ से उठाई, एक यहाँ से उठाई, नीचे कितनी जीरो आ गई? 3, ऊपर क्या बच गया? 4, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 बन जा 4। तो नवीन सर टोटल 400 ग्राम दलिया खाया। वाह 4000 ग्राम दलिया। वाह 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 वाह। मुझे लगता है बच्चों बेटा आपको समझ में आया होगा। जी। जल्द ही स्कूल भी खुल जाएंगे, लेकिन जब तक आपको इन वीडियोस पर ध्यान देते हुए इस काम को बेटा घर पे अच्छी तरह करना है। एक बार समझना है तो वीडियो को 2 बार देखो, फिर भी समझना है अपनी मम्मी पापा या बड़े भाई बहन की हेल्प लो। अब मैं आपके सामने बेटा ये 2 क्वेश्चन ऐसे निकालूंगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, मल्टीप्लिकेशन की होगी वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आप करोगे, उसमें दोनों प्रॉब्लम आएगी, जीरो का कंसेप्ट भी होगा, वर्ड प्रॉब्लम भी होगी और रिपीटेड एडिशन भी होगी। तो प्यारे बच्चों, अब आगे की कार्रवाई मैं करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अनुसर ने आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा समझा दिया है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है एक कक्षा में 30 छात्र हैं। कितने हैं? 30, यानी 30 स्टूडेंट्स हैं। नए वर्ष के उपलक्ष्य में, अभी नया न्यू ईयर आने वाला ना, 1 तारीख, हर साल 1 जनवरी को न्यू ईयर का हम सेलिब्रेशन करते हैं। नए वर्ष के उपलक्ष्य में हर एक छात्र 4 गुब्बारे लेकर आता है, यानी एक बच्चा कितने गुब्बारे लाएगा? 4। तो बताओ कक्षा में कितने गुब्बारे इकट्ठे हो जाएंगे? ये वही बात है जो अनुसर ने आपको बताई थी। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ। एक बच्चा कितने गुब्बारे लेके आता है बेटा? 4। कितने? 4। एक बच्चा कितने? 4। और टोटल कितने बच्चे लेके आएंगे? 30 बच्चे। कितने? 30 बच्चे। तो 30 की गुणा अगर मैं 4 से कर दूंगा तो इसका जवाब आ जाएगा। ये आपको देखना है। और एक चीज अनुसर ने कल आपको बताया था कि कोई भी अगर वर्ड की प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी आपको वर्ड में देना होता है कि कक्षा में कुल इतने गुब्बारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये करके आप जल्दी से जल्दी भेजना। दूसरा क्वेश्चन है एक छात्र एक दिन में 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी एक दिन में वो 5 किलोमीटर पैदल चलता है। तो बताओ 30 दिन में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी एक दिन में कितना चला? 5 किलोमीटर। ये सर अब बच्चे खुद कोशिश करेंगे डिकोड करके आंसर निकाल। इसको मैं बिल्कुल इसमें हेल्प नहीं करूंगा, बस ये देखना है एक दिन में 5 किलोमीटर चला तो 30 दिन में कितना चल जाएगा। तो देखेंगे कौन सा बच्चा सबसे पहले इसके जवाब देगा। तो आपका क्वेश्चन ये है।